मत रखो पैर कीचड़ में वरना धोना पड़ेगा, कि मत रखो पैर कीचड़ में वरना धोना पड़ेगा। और पढ़ लो मेरे भाइयों, पढ़ लो मेरे भाइयों, वरना बाद में रोना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, सो माय नेम इज सुप्रिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 2 का जो दूसरा स्टोरी था उसको। जैसा मैंने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में क्या देखा था, लॉस्ट स्प्रिंग को देखा था मैंने, और लॉस्ट स्प्रिंग में मैंने साहिब आलम की कहानी देखी थी। और आज हम दूसरी स्टोरी जो कि मुकेश की स्टोरी देखेंगे, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। कि कैसे मैंने जो देखा था कि कैसे जो बच्चे होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, वे अपने सपने को नहीं पूरा कर पाते हैं और उनका बचपना छिन जाता है। तो इस कहानी में भी हम वही देखेंगे। दोनों कहानी उसी से रिलेटेड थी, बस वो कहानी साहिब आलम की थी और यहाँ का जो कैरेक्टर है वो मुकेश है। तो चलिए हम बिना लेट किए आज के इस धमाकेदार वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट के भाई देखते क्या है, हम देखते हैं आई वॉन्ट ड्राइव अ कार। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर है कौन है? मुकेश है भाई। कैरेक्टर कौन है? मुकेश है। इन्हीं को सारे कार्य जो करने हैं। ठीक है, अब मुकेश क्या होता है, वो क्या होता है, फिरोजाबाद का एक बैंगल्स मेकर होता है। बैंगल्स मेकर में चूड़ियां बनाने वाला। कौन? चूड़ियां बनाने वाला। जो मुकेश होता है उसकी पूरी फैमिली एंड मुकेश जो वो होता है वो बैंगल्स मेकर होता है, में चूड़ियां बनाने वाला होता है। तो हमारी जो इसकी अथर है एनीस जंग, वो जैसा कि सभी लोगों के पास जाती थी, वहाँ के बच्चों की वो सारी जो है स्टोरीज देखती थी, लिखती थी। तो वैसे ही वो हमारे फिरोजाबाद की गलियों में गई और वहाँ पे जो है जा करके देखती, क्योंकि फिरोजाबाद जो है वो बहुत ही फेमस है, चूड़ियां बनाई जाती है वहाँ पे। फिरोजाबाद में क्या बनाई जाती है? चूड़ियां बनाई जाती है। तो हमारी एनी जंग वहाँ की गलियों में गई और वहाँ पे देखी कि कैसे जो है लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहां पे चूड़ियां बना रहे हैं। और कभी कभी चूड़ियां बनाते वक्त जो वहां की लाइटनेस होती है उनकी आईज पे पड़ जाती है, जिससे उनकी आईज जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। वो वहां की ये सारी जो है स्थिति को देखती हैं और उनको बहुत ही दुख होता है जब इन सारी चीजों को देखती हैं। और वो भी बड़े बच्चे हों तो ठीक, वहां पे स्मॉल किटी छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवाया जाता है, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। ये सारी स्थितियों को देखती है और जब वहां पे जाती है तो जो है ये मुकेश, जिसको मैंने बताया कि वो बैंगल्स मेकर होता है फिरोजाबाद का, तो जब वो फिरोजाबाद की गलियों में जाती है तो वहां पे क्या हमारे कैरेक्टर साहब मुकेश जी से मिलती हैं, क्योंकि वो ऐसे बच्चों से मिलना बहुत पसंद करती थी। तो जब वो उनसे मिलती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनसे सारी चीजें पूछती हैं, तो वो जब उनके पास जाती है तो वो कहती है क्या मतलब तुम यहाँ पे काम क्यों करते हो, तुम्हारा कोई ड्रीम है? तो वो जब वो उनसे पूछती हैं कि मतलब तुम्हारा कोई ड्रीम है, कोई वो है, तो वो कहता है हाँ मेरा ड्रीम है। मुकेश का क्या होता है? एक ड्रीम होता है। वो एक जो है बैंगल्स मेकर होने के बावजूद भी अपने अंदर एक ड्रीम रखता है। वो ड्रीम होता है उसका कि वो मोटर मैकेनिकल बने, गाड़ी चलाएगा भाई, मोटर मैकेनिकल। इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी जो हमारा मुकेश होता है उसके पास एक ड्रीम होता है। वैसे भी ड्रीम होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास जो है गांधी हो, पैसे हो तभी ड्रीम रहे। नहीं, हमें ड्रीम देख लेना चाहिए, हमारे पास एक सपना होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास सपना, जब तक है हमने सपना देखा है, सपना देखने के लिए तो कोई नहीं रोक सकता है ना। आप सपना देखिए, उसको पूरा कीजिए, तो एक ड्रीम होना चाहिए। तो वैसा ही मुकेश के पास जो था वो एक मोटर मैकेनिकल बनने का एक ड्रीम था, और लेकिन वो चूड़ियां बना रहा था क्योंकि उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो चूड़ियां बनाती है। तो इस तरह की कुछ बातें चलती हैं एनीस जंग और मुकेश में, दोनों लोग अच्छे से बातें करते हैं। उसके बाद मुकेश कहता है अब भाई कोई भी अगर कोई गरीब पुअर्टी इंसान से, कोई पुअर इंसान से मतलब आके कोई बड़ा आदमी बात करता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि आप मतलब मेरे घर चलिए। वो वहां के फिरोजाबाद की गलियों में उन्हें मिली रहती है, तो मुकेश कहता है आप मेरे घर चलिए। तो वो उनका हाथ पकड़ता है और अपने घर की तरफ लेकर आता है।
मतलब उनके घर की तरफ लेकर आता है। तो आते वक्त जो देखती हैं, जो सी करती हैं हमारी कौन, एनीस जंग जी, वो देखती हैं वही गंदी गलियां, कूड़े करकट, गार्बेज, जाने कितने बदबूदार सारी चीजें वहां पे होती हैं उन गलियों में। मतलब बहुत ही खराब होता है वहां की गलियों से आते वक्त। इंसान और जानवर एक ही समान वहां पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे फिरोजाबाद की गलियों में वही चूड़ियां बनती है, तो प्लास्टिक वगैरह सारी चीज, कूड़ा करकट वहां पे रहता है। तो मुकेश उनको लेकर आता है। जब वो मुकेश उनको अपने घर लेकर आता है तो उनका घर कैसा होता है, तो ये चीज यहाँ पे हम पॉइंट करके लिखाएंगे, यहाँ पे मार्क करके आप लोगों को बताएंगे कि आखिर मुकेश का घर किस तरह होता है। आते वक्त तो वो कूड़ा करकट सारी चीजें देखती है, वहां पे बदबू गार्बेज सब कुछ देखती है, लेकिन उसके बाद जब वो उनका घर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पॉइंट आउट करके देखेंगे, जिससे जब हमारे एग्जाम में आए तो वो पॉइंट हमको ध्यान आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम पॉइंट करके देखते हैं कि आखिर मुकेश का घर किस तरह था। तो इसको करना पड़ेगा रफ, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो कर देते हैं पहले मुकेश जी के घर को हम देख लेते हैं। जब वो उनको लेकर आते हैं तो अपने पैर से ही ऐसे जब दरवाजे को खोलते हैं, तब तो वो जान जाती हैं कि हाँ भाई यही मुकेश का घर है, क्योंकि अपने घर में हर कोई राजा होता है। तो वो आता है पैर से अपने जो है दरवाजे को, डोर को खोलता है। उसके बाद उनके घर की स्थिति क्या होती है ये एनीस जंग जी देखती हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट जो है लिख दिया है पूरा, जो कि एग्जाम में अगर आ जाए कि मुकेशाज होम का जो डिस्क्राइब द मुकेशाज होम, तो आप उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मुकेशाज होम। अब यहाँ पे मैंने यस क्यों लगाया, आप लिख सकते हो द हाउस ऑफ मुकेश भी लिख सकते हो। यहाँ पे भाई लिख सकते हो क्या, द हाउस ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो द हाउस ऑफ मुकेश, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मुकेशाज होम। ठीक है, ये भी सही है एंड ये भी सही है। तो मुकेशाज होम अ हाफ बोल्ड स्नैक। अब अ हाफ बोल्ड स्नैक का मीन्स क्या होता है, जैसे आधी बनी झोपड़ी, इसका मीन्स क्या होगा भाई, आधी बनी झोपड़ी। आधी बनी झोपड़ी मीन्स जैसे बहुत ही छोटा सा घर होता है जो कि आधी से मतलब आधा बना होता है, छप्परदार होता है, बिल्कुल इसी तरह से। एंड दैट्स विद द डाइड ग्रास। डाइड ग्रास में जैसे भूसे से, जैसे एक तरह से टिन वगैरह होता है, भूसे से टिन, यहाँ टिन से हम ले सकते हैं, टिन से। एंड वेबली मतलब हिलता डुलता, वेबली मीन्स हिलता डुलता, आयरन डोर मतलब लोहे का दरवाजा हिलता डुलता, फायरवुड स्टोव। और जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं फायरवुड स्टोव मतलब जो लकड़ी जलाने वाला चूल्हा होता है, जो हम लोगों के मतलब पहले जो है चूल्हे का यूज ज्यादा किया जाता था, तो वो चूल्हा। एंड एल्युमिनियम, और जो उनके बर्तन होते थे वो एल्यूमिनियम के होते थे, तो यही ठीक है, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, तो उनके जो बर्तन होते थे वो एल्यूमिनियम के होते थे। तो मैंने इसमें क्या देखा, मुकेशाज हाउस मतलब मुकेश के घर एक आधा मतलब क्या हुआ, बना हुआ झोपड़ी था, एंड उसका जो छत था वो भूसे के टिन से बना हुआ था, जो कि भूसा एकदम बिल्कुल वो टिन तरह से हम समझ सकते हैं। और एक हिलता डुलता आयरन डोर था, और अंदर जब देखा तो वहां पे चूल्हा रखा हुआ था और एल्युमिनियम के बर्तन रखे हुए थे। अब देख लेते हैं कितने मेंबर्स थे इनके परिवार में। इनके परिवार में थे एक भाई, इनकी ग्रैंड मदर थी जो कि दादी जी, ग्रैंड फादर जो कि दादाजी, एंड यहाँ पे सॉरी फादर मैंने नहीं लिखा, फादर भी थे इनके, एंड इनके फादर थे, एंड एल्डर ब्रदर, और इनके जो बड़े भैया जी थे वो थे, एंड हिज वाइफ ऑफ द एल्डर ब्रदर्स, और उनकी जो वाइफ मतलब ये मुकेश की वाइफ नहीं, मुकेश के भैया जी की वाइफ थी। ठीक है, लिव इन हाउस मतलब उस घर में रहते थे। तो कितने मेंबर्स थे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उसके बड़े भैया और बड़े भैया की जो पत्नी थी वो, और जो मुकेश, सब लोग साथ में रहते थे उसी छोटी सी झोपड़ी में, सब एक साथ रहते थे। और उस घर को चलाने वाली जो मेंबर एक अकेली, जैसे होता नहीं कि घर को कोई एक चलाता, जैसे आपके घर में कोई पप्पा जी चलाते हैं या फिर मम्मी जी चलाती हैं या फिर कोई बड़ा भाई हो तो वो घर को चलाता है, तो मुकेश के घर में जो चलाने वाली मेंबर्स थी तो घर की मुखिया
क्या थी, लीडर थी, वो मुकेश की पत्नी थी, जो कि जो है अपने सारे कार्य को करती थी, जो भी उन्हें करना रहता था। तो वो मुकेश के घर की लीडर जो थी, जो हाउस वाइफ थी, वो मुकेश के भैया जी की पत्नी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने इसको जान लिया कि मुकेश का घर कैसे था और कितने मेंबर्स थे। अब उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। डिस्क्राइब द जो है मुकेशास एल्डेस्ट वाइफ, ठीक है, एल्डेस्ट ब्रदर वाइफ, मतलब डिस्क्राइब कीजिए आप उन पे, उनकी पत्नी पे, मतलब कैसी वो थी, क्या उनका कार्य था। तो ऐसे कुछ आ जाएगा तो आप बना के लिख सकते हो। तो अभी आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ पे हम पॉइंट पॉइंट करके लिखा देंगे। तो चलिए उनके थोड़े से उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा, इसको रफ तो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम जो है मुकेश के भैया जी की पत्नी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ में जो घर को चलाती हैं, तो उन कैसी थी वो दिखने में, आखिर वो काम क्या करती थी, भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो उनकी पत्नी थी, फेस विद अ विल। अब भाई यहाँ पे विल का मतलब होता है बिल्कुल पतली दुबली, एकदम ऐसी डंडे जैसी थी, बिल्कुल पतली थी, क्योंकि काम भी करती थी और पतली सी थी। अब विल यंग वुमेन, मतलब वो एक यंग थी, मैं जल्दी शादी हुई होगी तो यंग थी। और कुकिंग इवनिंग, मतलब पकाती थी शाम को मील, मतलब भोजन को, फॉर्म द होल फैमिली, मतलब पूरे फैमिली के लिए, जो कि शाम को पूरे फैमिली के लिए भोजन पकाती थी। ठीक है, हर आइज, उसकी जो आंखें थी फील्ड भर गई थी विद स्मोक, मतलब स्मोक से क्या होता है, जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो जब खाना बनाती थी तो जो लकड़ियां वगैरह थी, जब वो धुआं वहां से निकलता था तो उनकी आंखों में वो जाता था, और आंख मतलब धुआं धुआं सा आंख हो जाता था, बिल्कुल लाल हो जाता था। ठीक है, और कमांड्स रिस्पेक्ट अ बहू, और जो उनके परिवार वाले थे उनको एक बहू कहते थे। जैसे होता है ना कि बहू रानी कहा जाता है हमारे यहाँ या फिर कहीं और भी, तो बहू कहा जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, हर आइज फील्ड विद स्मोक, कमांड्स रिस्पेक्ट आए, मतलब उनके जो फैमिली वाले थे वो उनको बहू कहते थे। ये नहीं कि मुकेश भी बहू कहते, नहीं, उनकी तो भाभी जी थी भाई, जो उनके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे वो उनको बहू कहते थे, उनके मम्मी पापा उनको बहू कहते थे। ठीक है, और मुकेश तो नहीं, वो उनकी तो भाभी जी थी। तो उनके भाभी जी का यही था भाई कि वो पतली दुबली सी थी। विल यंग, अगर आगे आप लोगों के एग्जाम में ऐसे एमजी क्वेश्चन में दे दिया गया तो आप विल यंग वुमेन लगा दीजिएगा, आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है। तो उनकी पत्नी के बारे में ये था। और उनकी पत्नी की एक खासियत थी, जैसे एक रिवाज चलता है ना कि कोई भी अगर मैन आता है घर में तो वो जो है अपने क्या कहते हैं उसको, आंचल को, हाँ जी आंचल ही ना, हाँ जी बिल्कुल आंचल, आज आंचल को अपने ढक लेती थी। तो ये पुरानी रिवाज थी, जो कि मतलब इतना वो संस्कारी थी, सारी चीजें कर रही थी। तो जब जो है वो उनको लेकर आता है, एनीस जंग को जब लेकर आता है मुकेश, तो वो उनको जब देखती हैं तो वो दरवाजे के पीछे छिप जाती हैं और आंचल से अपने सर उसको ढक लेती हैं, चेहरे को। इतना रिस्पेक्ट था उनके अंदर। ठीक है, तो ये थी तो मुकेश के जो है भैया जी की पत्नी के बारे में ये सारा इंट्रोडक्शन था। तो आइए अब हम देख लेते हैं इनके पापा जी के बारे में, कि आखिर जो है इनके पापा जी क्या करते थे और अभी तक अपना खुद का घर क्यों नहीं बनाए थे इनके पापा जी, और आखिर इन अपने लड़कों को, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए क्यों नहीं। तो रीजन क्या था जो पढ़ाए लिखाए नहीं। तो आइए देख लेते हैं इनके पापा जी के बारे में कि आखिर इनके पापा ने क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया इन लोगों को और क्या बात है इनके लिए। तो इनके पापा जी के बारे में आइए अब हम देख लेते हैं मुकेशास फादर, मतलब उनके जो पिताजी थे, कौन किनके, मुकेश जी के जो पिताजी थे उनके बारे में देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। तो उनका क्या था, पुअर, गरीब, बैंगल्स मेकर, मतलब वो चूड़ियां बनाने वाले थे। वर्कड एज अ टेलर, मतलब एक टेलर को भी करते, टेलर वाला काम भी वो सीखे थे, बट वो जो है बैंगल्स बनाना उनका एक वो था, तो बैंगल्स ही वो बनाने लगे जो है अपने बच्चों को भी बैंगल्स, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। लेकिन नहीं पढ़ा लिखा पाए तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनको बैंगल्स मेकर ही कर दें। आखिर टेलर में क्यों होते, तब भी जो है उनके जो आईज होती कम से कम वो तो सेफ रहती। जब वो फैक्ट्री में काम करते हैं तो डस्ट उड़ते हैं और उनकी आंखों पर आते हैं, वो भी अंधेरा रहता है, पूरे लाइट्स की सुविधा नहीं रहती, ऑक्सीजन सही से नहीं आ जा पाता, हवाएं नहीं चलती सही से। उसी गर्मी में अभी हम लोगों को 1 मिनट के लिए धूप में जाए तो आखिर नौटंकी आने लगती है, अरे भाई बहुत गर्मी हो रहा है, पंखे चला
लाओ, अरे बर्फ लाओ, ये वो कोल्ड ड्रिंक पीना, ये वो। लेकिन वो बैंगल्स मेकर बेचारे जो है इतनी जो है गर्मी में सारे काम करते थे और टेलर का ही काम सिखा दिए होते। लेकिन क्या है ना भाई, पुराना रीति रिवाज जो चल चुका है कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी ही करेगा, ऐसे सारे रिवाज चल चुके हैं। अजीब लोग हैं। तो ये था फादर का उनका कि वो पोवर्टी में अपने इसलिए बच्चों को नहीं सिखा पाए, खुद का एक घर भी नहीं सही से बना सके, ठीक है। और ये बात थी कि उनके घर में हर कोई कमाता था, लेकिन इतना नहीं कोई कमा पाता था कि दोनों टाइम सही से उनको भोजन मिल सके। सब कमाते थे, मुकेश कमाता था, चूड़ियां बनाता था, उनके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सब लोग बैंगल्स मेकर थे, बट उनको इतना भोजन नहीं, इतना मीट नहीं मिलता था कि वो अपने 2 टाइम की सही से रोटियां खा सकें, नहीं मिलता था। तो कितनी मजदूरी उन लोग की होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और ये इन्हीं लोगों की वजह से थी, क्योंकि ये लोग आगे जो है बढ़ना नहीं चाहते थे, इनके पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बढ़ सके, ठीक है। ये हो गया। अब ग्रैंड मदर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके पापा जी के बारे में तो देख लिया, अब ग्रैंड मदर के बारे में देख लेते हैं। ग्रैंड मदर जैसे क्या होती है ना, पुरानी औरतें होती है ना कि भाई ये तो मेरा रीति रिवाज है भाई, ये पूरा हमारा खानदानी जो है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये चीज बुढ़िया मतलब कोई भी हो, अगर ओल्ड है, उन ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो, तो यही सारी चीजें कि ये भाई मेरा खानदानी वो है। अरे भाई खानदान जाए भाड़ में जाए, अब क्या आप जो है छोटे हो तो कभी बड़े हो ही नहीं सकते हो, खानदानी ही वो है कि अगर आप गरीब घर से हो तो कभी अमीर हो ही नहीं सकते। मतलब इनका सीधा सीधा कहने का मतलब था सपने नहीं देखना, कि हमारे दादा परदादा जो करते आ रहे हैं बस ऐसे ही शुरू कर देंगे, हमारे दादा परदादा यही करते आ रहे हैं तो हम लोगों को भी यही करना है। ऐसा कुछ इनकी दादी बोलती थी, जैसे बोलती थी कि यही मेरे खानदान की निशानी है, अब हम यही करेंगे, यही सब। मतलब ऐसे कुछ उनके वंशावली थी, वही वंशावली थी कि जो हमारे वंश में होता आ रहा वही चीजें होंगी, ये चीज। और किस्मत भाई फेट पूछो ही ना, ये तो कूट कूट के इनके ग्रैंड मदर में भरा था। कि जैसे क्या होता है, इनके जो ग्रैंड फादर थे वो चूड़ियां बनाते बनाते कुछ ऐसी इनकी स्थिति हो गई थी कि आंखें से सही से दिखाई नहीं देता था, रोशनी नहीं थी, उस पे भी ये कहती थी किस्मत थी, हो गई आंखें बेकार। अरे किस्मत तो पहले जाए भाड़ में, कोई भी अगर ऐसे जो है लाइट में काम करेगा तो उसकी आंखें नहीं खराब होंगी तो क्या किस्मत खराब होगा, आंखें ही तो खराब होंगी, तो फिर क्या बताया। ऐसी दादी थी उनकी, ठीक है। अब भाई ये सारी चीजें एनी जंग जी देखती हैं और देखती हैं कि कितनी पुअर्टी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब कितनी पुअर्टी उनके यहाँ होती है, कितना पीड़ित, मतलब क्या बताएं कितना पीड़ित सब लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें देखती हैं। तो एक लड़की रहती है सविता, सविता इज अ यंग गर्ल, मतलब एक जवान लड़की होती है जो कि एक बूढ़ी उसी मतलब फैक्ट्री में यानी सब चीजें देखती हुई चलती हैं। तो वहां पे होती है एक यंग लड़की होती है, जैसा कि उन्होंने उनके पापा जी से मिला, सारी चीज़ें पूछी तो उसे नोटिस किया, उनकी ग्रैंड मदर जो सारी बकवास सुनाने लगी उनसे नोटिस किया। उसके बाद सविता रहती है जो एक बूढ़ी औरत के पास मतलब बैठ करके चूड़ियाँ बना रही होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब अच्छे से चूड़ियाँ बिल्कुल बना रही होती हैं तो उसको ये भी नहीं पता होता, क्योंकि वो यंग गर्ल एक छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी लड़की, उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये चूड़ियों का इस लाइफ में कितना महत्व है। मतलब ऐसा ही कुछ वो सोचती हैं, एनी जो रहती हैं वो सोचती हैं कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये कितना मतलब एक भारतीय महिलाओं का एक सुहाग है, ये उसको ये सारी चीजें नहीं पता रहती हैं। और उनके बगल महिला जो बैठी रहती हैं वो ये सारी चीजें जानती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि एक दिन इनके हाथों में भी मेहंदी लगेगी, ये भी चूड़ियां पहनेंगी जिस तरह मैं चूड़ियां पहनी हूँ। मतलब ये जो बुढ़िया, मतलब ये क्या होता है ना, ये ओल्ड लोगों का निशानी होती है कि यही सब सोचेंगी कि भाई काम कर रही हैं, मैं भी ऐसे थी, काम करती थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, हाथों में मेहंदी लगी, शादी हुई, चूड़ियां पहन के आज फिर मैं बैंगल्स मेकर का काम कर रही हूँ और मेरी आंखें चली गई। वैसे ही इन लड़की के साथ होगा, अपनी लाइफ से कंपेयर करती हैं। और करना ही क्या है, पढ़ाई लिखाई से तो हट दिए कि भाई खानदानी वो है, हमारी वंशागति है यही कि हम लोग शुरू से बैंगल्स मेकर हैं तो आगे भी हमारे बच्चे जो होंगे बैंगल्स मेकर होंगे। और आखिर ऐसा होता ही है, और इसी के कारण जो है लॉस्ट स्प्रिंग नाम दिया गया इस चैप्टर का, कि मतलब छीन लिया जाता है, इसी कारण ये नाम दिया जाता है। तो बेचारी सविता का भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्यान कर दिया। अब हम देखते हैं सफरी।
तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सफरिंग ऑन द चिल्ड्रन से पहले, उससे पहले हम चिल्ड्रन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भाई हमारी क्या होती हैं, एनीस जी जो है क्वेश्चन उन लोगों से करती हैं कि जैसे एनीस जी हमने पहले भी देखा कि जो साहिब आलम में कितना क्वेश्चन करती थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन करती हैं कि बेटा आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, मतलब वहाँ के बड़े लोगों से नहीं, छोटे से, कि आप लोग क्यों आगे नहीं करते। तो उन लोग कहते हैं इतना हिम्मत नहीं है, इतने बड़े रिस्क वाले काम को लेना हिम्मत नहीं है, वो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि अगर हमें पुलिस वाले हमारे लिए शोषण करते हैं, हमको मारे धमकाएं, ले जाके आटे की चक्की में पिसवाएं, सारी चीज़ें करवाएं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पैसे होते तो शायद मैं जेल से छूट जाता, वरना इन लोग भी तो चाहते हैं कि हम लोग आगे ना बढ़ सकें। एनीस ऐसा मतलब कुछ कहती है कि इतना देश तरक्की कर रहा है, फिरोजाबाद में ही सारी चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि लोगों में इतना हिम्मत नहीं था इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, और वहाँ की जो पुलिस वगैरह थी सब लोग उनका शोषण कर ही रही थी, इसलिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सफरिंग ऑन ऑफ द चिल्ड्रन। तो पुअर फैमिली, पहली बात तो ये था कि वो पुअर फैमिली से थे, ये तो उनका बहुत ही बड़ा सफ़र था कि वो एक पुअर फैमिली से थी। ठीक है, और आगे क्या होता है ना कि जैसे मैंने ये बताया नहीं कि ये जो अंधविश्वास वर्षों से चलता आ रहा है कि अगर हमारे घर में डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बनेंगे, और अगर हम बैंगल्स मेकर हैं तो बैंगल्स मेकर ही मेरा बेटा होगा। अरे क्यों होगा, कोई जरूरी है मजदूर का बेटा मजदूर हो, वो पढ़ लिख के कुछ कर नहीं सकता, ऐसा तो कोई किसी संविधान में नहीं लिखा है ना। लेकिन फिर भी जो हमारे बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, वही यही कहेंगे कि भाई अगर तुम्हारा जो है तुम्हारे पापा जी ये हैं मजदूर हैं तो आप भी मजदूर रहोगे। क्यों ऐसा होता है? तो ये सारी चीजें एनीस अपने मन में ही जो है सोचती रहती हैं, और उसके बाद वो लोग इतना बिजी होते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, उतना चूड़ियाँ बनाने में इतना बिजी रहते कि वो सपना नहीं देख पाते, उनके पास एक सपना देखने का समय नहीं होता। लेकिन उनके बीच एक बंदा होता है मुकेश, जिसने जो है गाड़ी बनाने का, मोटर फैक्ट्री मालिक बनने का सोच लिया था, सपना देख लिया था। भाई जब एक मजदूर, एक बैंगल्स मेकर सपना देख सकता है तो आप क्यों नहीं देख सकते हो? आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, उसके मम्मी पापा भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहा है कि मैं ये बनूंगा। फिर एनी फ्रैंक फिर उनसे पूछती हैं, सॉरी एनी फ्रैंक नहीं, एनीस जंग पूछती हैं, उनसे पूछती हैं कि बेटा यहाँ से फैक्ट्री बहुत दूर है, कैसे आप जाओगे, कैसे सीखोगे सारी चीजें? तो वो क्या बोलता है, मैं जाऊंगा, कितने भी किलोमीटर हो मैं जाऊंगा, मुझे बनना है तो बनना है। एनीस फ्रैंक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती है, जवाब पे जवाब देता है। इसका जवाब बस इतना रहता है कि मैं मोटर मालिक, मतलब मोटर फैक्ट्री में काम करूंगा, मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। ये चीज थी उस बंदे में, ये चीज होनी चाहिए। आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, पढ़ने लिखने सारी चीजें, इसके पास तो कोई सुविधाएं नहीं थी, ठीक से खाने की भी सुविधाएं नहीं थी, इनके मम्मी पापा नहीं सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी इन्होंने सपना देखा। ये होना चाहिए जज्बा। फिर पूछती हैं, फिर एनीस जो हमारी रहती हैं वो फिर पूछती हैं जो है क्या होता है, फिरोजाबाद से तो वैसे एरोप्लेन जो है गुजरता नहीं है, बट एक बार गुजरता है उसी वक्त, तब वो बोलती हैं कि आप हेलीकॉप्टर भी चलाओगे, क्या आप चलाओगे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के मालिक बनोगे, सीखोगे? तब वो बेचारा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं रहता है। तो वो कहता है नहीं ये सब क्यों करूंगा, मेरा जो सपना है मैं पूरा करूंगा। एनीस फ्रैंक इनकी इस बहादुरी को देखकर उसको थपथपाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिर बताइए, जहां फिरोजाबाद के सारे लोग बैंगल्स बनाने में जुटे हैं, चूड़ियां बनाने में, कोई भी मतलब सपने नहीं उनके पास हैं कि मैं ये चीज करूंगा, और उसी का एक लड़का मुकेश है जो कि अभी लिटिल किड्स है, फिर भी वो सोच रखा है कि मैं कुछ करूंगा। तो ये है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार की कहानी, और यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है समाप्त। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, काफ़ी उसने इमोशनल वीडियो था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ जब हम इसको पढ़ा रहे थे कि अगर मुकेश का ऐसा सपना देखने का जज्बा था, ना उसके पास कोई सुविधा थी ना कुछ, लेकिन वो सपना देखा था। अरे भाई सपना देखने में क्या जाता है, क्या जाता है, देख लो सपना, फिर उस पे लग जाओ, उसको पूरा करो। उसका पूरा करने के बाद जो जो आप सोचे थे मैं ये चीज होने के बाद ये चीजें करूंगा, उसके बाद उसको पूरा करो, खुश, बिल्कुल सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसके बाद कहाँ आपको पता है कि कब आप किस योनि में चले जाओ,
कुत्ता बिल्ली सूअर कुछ भी बन जाओ, तो वहां पे आपको कोई नहीं कहने वाला कि आप ये सपना देखो पूरा करो, नहीं, फिर आप ऐसे जियो जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जब आप ह्यूमन हो तो सपना देखना, वो भी ये नहीं सो गए सो के उठ गए, नहीं, खुली आंखों से सपना देखो। जब आप इंसान हो तो सपना देख लो, उसके बाद तो आप कहाँ, इसके बाद जो आप पाओगे जन्म, वो कहाँ कैसा क्या रहोगे आप, बिल्ली बन जाओ, चींटी बन जाओ, तो उसमें आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। अभी मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं तो जुट जाओ, कर लो पढ़ाई, काम आने की, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो की ये पूरी समरी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो 2 सेकंड का काम है, लाइक कर दो इस वीडियो को। और ये क्या बात हुई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगी? तो इसलिए जल्द से जल्द हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और हमारे इस चैनल को जो है शेयर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की नेक्स्ट धमाकेदार लेसन को लेकर। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।